नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सुहाना फ्री क्लासेस में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के 25 प्रश्नों के एमसीक्यू 25 प्रश्नों के संग्रह को लेकर। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, वह सभी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। और जो है मैंने सुहाना फ्री क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट की। जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। और हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों से शेयर भी किया कीजिए। और आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? संविधान के स्रोत हैं। तो संविधान के स्रोत पर हम जो है 20 प्रश्नों के संग्रह को मैं लेकर आई हूँ। और 20 प्रश्नों में आपके जो है सिर्फ 20 प्रश्न नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा ही प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित आपको सभी को बता दूंगी। चलिए आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? जो संघ को राज्यों को आदेश ऑर्डर देने का विचार जो आया वो भारत के संविधान जो निर्माता थे उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, दूसरा है अमेरिका के संविधान से, तीसरा है सोवियत संघ के संविधान से और चौथा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? और यह आपका प्रश्न यूपीजीआईसी 2012 में पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से जो है भारत के संविधान निर्माताओं ने संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार लिया है। कहाँ से प्राप्त किया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। आइए बच्चों हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। यहाँ से आपका एक और प्रश्न आपको मिल गया कि आर्टिकल जो अनुच्छेद जिसे कहते हैं आर्टिकल 256 और 257 में आपका क्या आता है? तो अगर कोई आपसे पूछे तो बताइएगा आर्टिकल 256 और या अनुच्छेद 256 और 257 में आपका केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का क्या है? प्रावधान है। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह जो 3 सूचियां ली गई हैं ना हमारे भारत की संघात्मक व्यवस्था में, तो जो शक्ति विभाजन संबंधी जो 3 सूचियां कहां से ली गई हैं वो आपको बताना है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जो 3 सूचियां होती है वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आपका डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शक्ति विभाजन 3 सूचियां यहीं से ली गई हैं। आइए चलिए अब हम इसकी जरा व्याख्या को देख लेते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों की बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व यानी सूचियां 3 सूचियां होती है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं। तो यहाँ देखिए शक्ति से विभाजन संबंधी कितनी 3 सूचियां हैं। पहली कौन सी सूची है? पहली है आपकी संघ सूची। दूसरी कौन सी है? संघ सूची में क्या संघ जो है कि उस क्षेत्र से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। और दूसरी है राज्य सूची। और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है संघ और राज्य दोनों जो है उस जो है टॉपिक से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड उस पर कानून बनाने का उनको अधिकार होता है। इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद संख्या 246 में है।
बच्चों इन सूचियों का जो वर्णन है कहाँ पर हुआ है, आपका 7वीं अनुसूची में हुआ है, 7वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद संख्या 246 में हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपका और बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि जो संघात्मक व्यवस्था की जो 3 सूचियां हैं वो किस अनुसूची में है, तो बताइएगा 7वीं अनुसूची में है। और अनुच्छेद संख्या किसके अनुच्छेद संख्या किसके अंतर्गत आता है, तो बताइएगा 246 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है ना, यह सभी हम सभी जानते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किसके लिए प्राधिकृत है, यूएसए के प्रतिरूप में, कनाडा के प्रतिरूप में, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह प्रश्न आपका यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, जिससे आपको उस प्रश्न की महत्ता समझ में आए। आइए अब हम अपने इसके ऑप्शन के बारे में जानते हैं क्या करेक्ट है। तो डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। यहाँ देख लेते हैं इसका व्याख्या। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कहाँ से ग्रहित है, कनाडा के संविधान से। और जो है कनाडा के संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सही नहीं है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो जो भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान है वो कहाँ से, कनाडा के संविधान से ग्रहित है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा कनाडा से लिया गया है। और कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। कनाडा के संविधान में क्या होता है कि केंद्र द्वारा, किसके, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, ये कनाडा में होता है। लेकिन जबकि प्रश्न में हमारे यहाँ बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का भारत के नियुक्ति होती है, तो शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए डी विकल्प क्या होगा आपका, सही होगा। आइए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति राज्य के, फिर से वही प्रश्न पूछ दिया है क्या, हाँ चलिए, तो इसका उत्तर तो आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यह उत्तर सही होगा। और यह आपका जीआईसी परीक्षा में, यूपी जीआईसी परीक्षा में 2012 के पूछा गया है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में सही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, या एक मौलिक संविधान है, या विकास का परिणाम है, या एक उधार का झोला है, या एक अनोखा संविधान है। और यह प्रश्न आपका यूपीजीडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यह एक उधार का झोला है। सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना था। उनका उद्देश्य क्या था, एक व्यवहारिक और बहुत ही अच्छा संविधान बनाने का उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया। तो इसलिए जो संविधान निर्माता थे, विश्व में जितने भी सफल संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया डीपली, एवं स्वीकार तथ्य जिसको वो अपना सकते थे उसको भारतीय संविधान में क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया। फलस्वरूप भारतीय संविधान जो विभिन्न संविधानों का क्या है, मिश्रण हो गया है। करीब कई जो स्वीकार तत्व होते थे अलग अलग देशों के संविधान से, उसको जो है अपने भारत के संविधान में अब सम्मिलित कर लिया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय संविधान जो विभिन्न संविधानों का क्या होगा, मिश्रण हो गया। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर केटी शाह ने भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किसने भारतीय संविधान को
एक उधार का थैला कहा था? तो आपको सही उत्तर देना होगा। तो बताइएगा। प्रोफेसर केटी शाह ने भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा था। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। आइए अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको निहित किए जाने के लिए किसके नमूने को, किस देश के नमूने को अपनाया गया है? कनाडा के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के या स्विट्जरलैंड के? और यह आपका प्रश्न जो है यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, कनाडा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। कनाडा, भारतीय संविधान में जो संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित किया गया है उसको किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। तो यहाँ बताया गया है कि कनाडा के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं और इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस देश से कौन सा जो है चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह पहला चीज लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था ली गई है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, और ये तीसरा लिया गया है उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन, और चौथा लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये चारों लिया गया है, और ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यही ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था। यह सब क्या गया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। आइए अब हम अपने सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या नाइजीरिया के संविधान से? और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका उत्तर देना है। तो बच्चों क्या सही उत्तर होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपका सही उत्तर है ए, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था। अब इसका देखिए, यहाँ पर एक व्याख्या दी हुई है, इसको देख लिया जाता है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अनेक लक्षण कनाडा के संघ के ढांचे से मेल खाते हैं। जैसे जो भारत का संविधान का संघीय ढांचा है उसके कई लक्षण जो है जो कनाडा का संघीय ढांचा है उससे मिलता जुलता है। जैसे शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मैंने ऊपर बताया था ना, यह किससे लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह भी किससे लिया गया? कनाडा से। ये दूसरा चीज जो कनाडा से ली गई है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के में समाहित होना यह किस देश से लिया गया है? तो चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना होगा। तो आप बताइए, कनाडा से लिया गया है। और तीसरा है केंद्र एवं राज्य संबंध, ये भी किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये भी प्रश्न बनता है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ऊपर प्रश्न बना था ना, तो कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। बस वहाँ राष्ट्रपति लिख दिया गया था, जबकि वहाँ क्या होगा? केंद्र होगा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और पांचवा देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहना, यह किससे लिया गया है? कनाडा से। ये भी लिया गया है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहता है, यह भी कनाडा से लिया गया है। और देखिए यहाँ छठवां देख लीजिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? यह चीज भी आपका लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से लिया गया है आपका। और फिर यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह सातवां आपका कहाँ से लिया गया है? यह भी कनाडा से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। आइए अब हम अपने आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है कि भारत की समवर्ती सूची का विचार
किसका? समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं, तो इसको किस संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। और यह आपका जो है यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो कुछ जो संघ सूची होती है, देखिए 3 तरह की सूचियां, शक्ति विभाजन कर संबंधित 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसमें सिर्फ ऐसे विषय होते हैं जिन पर संघ ही कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची वो होती है ऐसे विषय होते हैं जिन पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही उनको कानून बनाने का अधिकार होता है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी एक विषय पर दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है, तो जब यह टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो केंद्र द्वारा कानून निर्मित हुआ होता है वही मान्य माना जाता है, राज्य द्वारा नहीं। तो केंद्र को ही क्या जो है ऊपर रखा जाता है, जो वह कानून बनाता है उससे टकराव के जो है स्थिति में मैं बता रही हूँ कि केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य माना जाता है। इसे 7वीं अनुसूची में तीसरी सूची के रूप में शामिल किया गया है। तो ये यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो समवर्ती सूची को किस सूची में शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में तीसरी सूची में के रूप में शामिल किया गया है। आइए अब हम अपने 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया। यही प्रश्न फिर से पूछ दिया है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया। 4 ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस। और यह आपका यूपीजीआईसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सॉरी थोड़ा सा कब? 2012 में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, यूपीजीआईसी। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसपे कानून और राज्य दोनों को कानून बनाने का कानून बोल रही हूँ, संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में जो केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए अब हम 10वां प्रश्न अपना देखते हैं कि 10वां प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। फिर से यह प्रश्न अगर बार बार पूछ रहा है तो यानी यह इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। और यह आपका उत्तराखंड के जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब हम अपने 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है के साथ सुमेलित करना है उसको, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में देखिए, पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली और तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था। और यहाँ देखिए संघात्मक स्वरूप डी दिया है ऑप्शन। और दूसरी सूची में जो है देशों के नाम दिए गए हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो आपको इनको क्या करना है, सुमेलित करना है सही से, और जो नीचे दिए गए कूट दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उनको सही से मिलान करना है। और यह प्रश्न आपका 2008 में यूपीजीआईसी के प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें बोला है कि डी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला क्या है, यहाँ ऊपर ABCD दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर इसके सही करेक्ट आंसर दिए हैं। ए का क्या होगा बच्चों, ए का आपका क्या है, 3 है।
ए का 3 होगा। ए क्या है? समवर्ती सूची। अभी मैंने आपको कई प्रश्नों में ऊपर 2-3 बार पूछा गया था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची आपको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और फिर जो है संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? यह तो आप सभी लोग जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। और संघात्मक स्वरूप कनाडा से लिया गया है। यह क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, समवर्ती सूची कहाँ से? आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? आपका ऑस्ट्रेलिया से। और फिर संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? संसदीय शासन प्रणाली तो जानते ही हैं आप सब लोग, ब्रिटेन से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था है, या अमेरिका से। इसमें आप देखेंगे आपको 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। यह 4 कभी कभी पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया, तो इन देशों के नाम आप याद रखिएगा। और संघात्मक स्वरूप आपका कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। आशा करती हूँ को आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब यहाँ देखिए हमारा 12वां प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या कनाडा के संविधान से। और ये आपका 2015 में यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, और आपको करेक्ट आंसर बताना है। राजनीति के निदेशक सिद्धांत, समझ रहे हैं ना? राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो सी, आयरलैंड के संविधान से। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है, पूछा गया है कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, आयरलैंड के संविधान से। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उल्लिखित किया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। और इसे किस भाग में रखा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? यहाँ से एक प्रश्न और आपको बन सकता है, पूछेगा कि किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक। और किस भाग में है, तो बताइएगा भाग 4 में है। और कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आइए अब आइए आपका 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? फिर से वही पूछा गया है, आप लोग को मैंने उत्तर बताया था। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि फ्रांस से, कनाडा से, या जापान से, या आयरलैंड से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहीं से लिया गया है। अब आपका 14वां देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिए? देखिए एक ही प्रश्न कई तरह से पूछा गया है, और जिस भी तरह से पूछा गया आशा करती हूँ अब आप सभी लोग कर ले जाएंगे। और यह आपका यूपीजीआईसी 2015 में पूछा गया है प्रश्न। और 4 ऑप्शन दिए, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जापान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आयरलैंड। आप सभी लोग जानते हैं आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और 4 ऑप्शन है, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, या ब्रिटेन। तो अभी मैंने आपको ऊपर कई बार इसी प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आयरलैंड। तो याद रखिएगा, अब तो याद हो ही गया होगा आपको कि नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यहाँ देखिए अब आपका 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया? राज्यों का संघ। तो 4 ऑप्शन दिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, या फ्रांस से। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर है बी, कनाडा से आपका राज्यों का संघ की अवधारणा लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से।
आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं और जिससे अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। सिंपल सी बात है, कनाडा से प्रेरित है, बस इतना जानिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में क्या, आर्टिकल 1(1) में के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कनाडा के संविधान के आधार पर ही भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका में संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस जो ये राज्यों का संघ है की संकल्पना कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से ही जो ये संघ के लिए भारतीय संविधान में संघ के लिए क्या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है। अब यहाँ देखिए आपका 17वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? यह देखिए यही प्रश्न व्याख्या से उठाकर आपको फिर से पूछ दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं और यह यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और आपको सही उत्तर देना है। आपके 4 ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं। आपका करेक्ट आंसर है कनाडा। कनाडा से इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा और यह यूनियन शब्द जो है किस देश के संविधान से लिया गया, कनाडा से लिया गया, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जबकि अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब हम अपने 18वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से आपको आपकी 2 चीज़ें तैयार हो जा रही हैं। पहली बात कि अनुच्छेद 14 में क्या होता है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है कानून के समक्ष समानता। यह एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है और कभी पूछे एग्जाम में अनुच्छेद 14 में क्या आता है, तो बताइएगा कानून के समक्ष समानता। अब आपको ये बताना है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है कानून की समझ समानता और यह वाक्यांश आपका ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता यानी इंग्लिश में इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण यानी विधियों के समान संरक्षण द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन सकता है और इन दोनों प्रश्नों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ या आपका जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन जबकि विधियों की समान संरक्षण यानी द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यह कहाँ से, यह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह बिल्कुल आप याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से विधियों के समान संरक्षण द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज लिया गया है। यहाँ देखिए आपका 19वां प्रश्न आ गया कि भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, संघ व्यवस्था आपकी कहाँ पाई जाती है, किस देश में। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कनाडा में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा है नाइजीरिया में और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। कनाडा में ही आप देखेंगे आपको सशक्त के संघीय व्यवस्था पाई जाती है। संघीय प्रमुखता आधारित है किस पे, संघ व्यवस्था जो पाई जाती है वो कहाँ, कनाडा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। और इसका देखिए यहाँ व्याख्या दी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था यह हम सभी जानते हैं कहाँ से ली गई है, कनाडा की संविधान से ली गई है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जाता है।
पहला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में प्रस्तावना के शब्द, यानी ये जो प्रियम्बल के शब्द हैं कि हम भारत के लोग, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, कानून का समान संरक्षण शब्द, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए। यहाँ यह देखिए आपका यह पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्नों को बनाकर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू से देखते हैं कि यह प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग यह कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से। कहाँ से? और दूसरा यहाँ देखिए आपका दूसरा मूल अधिकार भी कहाँ से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, फिर यहाँ देखिए तीसरा जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है यह भी अमेरिका के संविधान से। और चौथा यहाँ देखिए कानून का समान संरक्षण शब्द, यह भी अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ पांचवा यहाँ देखिए बच्चों जो है कानून के समान संरक्षण शब्द, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और प्रियम्बल में प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना भी, ये भी कहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति तो हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है, वह कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ संबंधी प्रावधान यह सभी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से। यह याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इधर देखिए समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो जो समवर्ती सूची मैंने बताया ना, जिसमें जो है कानून जो है केंद्र और राज्य बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र के जो है कानून को ज़्यादा सर्वोच्चता मिलेगी और उसी को माना जाएगा। तो समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की विशिष्ट जो भाषा है बच्चों, एक मिनट, जो आपकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यह आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना तथा समवर्ती सूची की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो बताइएगा आप लोग कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है कि 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान कहाँ से, अनुच्छेद 200 से 201, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा पद अवधि कनाडा के संविधान से। यहाँ देखिए कनाडा से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं और ऊपर मैंने आपको MCQ के माध्यम से बताया भी, तब भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो 7वीं, पहला देखिए क्या लिया गया, कनाडा। 7वीं अनुसूची की सूचियां ली गई हैं। केंद्र राज्य संबंध ये दूसरा लिया गया है। तीसरा है जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वह भी कहाँ, कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक ये चौथा लिया गया है। विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान यह भी कनाडा से लिया गया है। और यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, यह आर्टिकल 200 से लेकर 201 के भी तक आता है। और फिर पांचवा आपका देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा पद अवधि, नियुक्ति भी तथा पद अवधि भी कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर आपके सारे प्रश्न खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न समझ आए होंगे। संविधान के स्रोत से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। हमारी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहाँ जाकर आप एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ जो है फाइन आर्ट की क्लासेस को देख सकते हैं। और आगे और भी हमारी क्लासेस आती रहेंगी। शाम को हर रोज़ आपकी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस डल जाया करेंगी और सुबह में एंशिएंट हिस्ट्री की। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।